अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 जुलाई 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि हर गुज़रते दिन के साथ अफ़गानिस्तान में भारत के जो सुहाने ख्वाब हैं वो एक एक करके बिखर रहे हैं, एक एक करके टूट रहे हैं। नाजरीन यकीनन ये बात भी आप जानते होंगे कि अब भारत ने अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और एक वीडियो में मैं ये तफसील आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि भारत ने अफ़गानिस्तान में 2200 करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी कि 3 अरब डॉलर भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, हत्ता के डैम भी तामीर किए गए और उस पे भारत के जो झंडे वगैरह हैं और या इफ्तिताह की जो तख्तियाँ बनती हैं तो भारत का भी जिक्र मौजूद है ताकि अफ़गानी अवाम के दिलों में जो है भारत की मोहब्बत रासिख की जा सके। इसके अलावा भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए 2 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए और इस तरह वो सी पैक को काउंटर करना चाह रहे थे, सी पैक का मुतबादल जो है वो लाना चाह रहे थे और चाबहार बंदरगाह के ज़रिए ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान से गुजर कर सेंट्रल एशियन स्टेट तक जो है वो रसाई चाहते थे। लेकिन अफ़गानिस्तान में उनकी मुखालिफ हुकूमत, तालिबान की हुकूमत ज़ाहिर है अब आने के 95% चांसेस हैं, तो वो तमाम ख्वाब जो हैं उनके बिखर कर रह गए हैं। अब नाजरीन भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, दहली के अंदर एक शौक की फ़िज़ा है और तमाम बड़े जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारी शिकस्त का ज़िम्मेदार आखिर है तो है कौन। तो हर एक दूसरे के कांधों पे ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसी एक सूरत हाल नाजरीन दरपेश आई है। भारत के जो साबिक रिटायर्ड जनरल्स हैं या जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं या जो फ़ौज से वाबस्ता रहे हैं, तो जब वो टॉक शोज़ में शरीक होते हैं तो भारतीय एंकर्स खुद जो है ना उनकी धुलाई करने से आजकल बाज नहीं आते। अब जनरल बख्शी जो हैं वो अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, तो वो एक प्रोग्राम में शरीक हुए, मैं क्लिप देख रहा था। इसके अलावा दीगर तज्ज़ियाकार भी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। तो भारतीय एंकर्स उनसे सवाल पूछते हैं कि आप लोग तो हमें बताते रहे, आप लोग तो क्रेडिट लेते रहे कि भारतीय फ़ौज ने अफ़गान फ़ौज की जो है ना अफ़गान फोर्सेस की तरबियत की है, वो बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं, वो इंसर्जेंसी के साथ जो है ना निमटने की सलाहियत रखते हैं। तो अब वो चंद 100 तालिबान एक ज़िले पे हमलावर होते हैं तो वो अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो हथियार फेंक देते हैं, मुकाबला नहीं करते। ठीक है, तो ये किस तरह के बुज़दिल निकले हैं जिन लोगों को भारतीय फ़ौज ने जो है ना ट्रेनिंग दी है। तो ये जो सवालात हैं, ये सवालात ज़ाहिर करते हैं कि ख़ुद भारतीय एंकर्स भारतीय फ़ौज की तरबियत पे सवालात उठा रहे हैं, भारतीय फ़ौज की अहलियत पे वो अब सवालात उठाने लगे हैं नाजरीन। ठीक है, तो इसका और इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है। तो जनरल बख्शी साहब आएँ बाएँ शाएँ करते हैं और कहते हैं कि जी सिर्फ हमने ही तरबियत नहीं दी है, तरबियत तो जो है ना अमेरिका ने भी दी है और अमेरिका ने चूँकि तरबियत इंसर्जेंसी से निमटने के लिए दुरुस्त अंदाज में नहीं दी, इसलिए वो मार खा रहे हैं। यानी पहले क्रेडिट लेते रहे कि हमने तरबियत दी है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ के हुक्मरान हैं और तालिबान नहीं आ सकते। लेकिन जब शिकस्त खुर्दा हो गए तो अपने ही इत्तेहादी अमेरिका के कांधों पे पूरी जिम्मेदारी जो है ना उन्होंने डालने की कोशिश की है। तो इंतहाई काबिल रहम हालत है, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान में भारत का असर रसूख जब से ख़त्म हुआ है और भारत मुखालिफ जब हुकूमत आई है तो ऐसे लगता है कि जैसे तालिबान ने कोई भारत का कोई सूबा जो है ना उस पर कब्ज़ा कर लिया हो। इस कदर सोग और मातम का समा है पूरे भारत में और भारत की टीवी चैनल्स में। और इसके अलावा दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं, अजीत दौल के अहलियत पे सवालात उठ रहे हैं, उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं कि किस कदर किस किस्म की हिकमत अमली थी भाई, ठीक है, और ये किसने ये स्ट्रेटजी और प्लान मुरतब किया था, आखिर किसने किया था ये, ठीक है, कि इस कदर इंटरनेशनल लेवल की हमें सुबकी हो रही है और हमारा एक बंदा भारतीय जो है वहाँ पे टिक नहीं सकता। अफगानिस्तान जो है ना उनके लिए जो है ना एक कब्रिस्तान बन गया है भारतीयों के लिए और जो है ना एक एक करके भारतीय वहाँ से फरार हो रहे हैं। तो जीत दोवल से भी सवालात पूछे जा रहे हैं कि भाई
ये किस किस्म की हिकमत अमली थी, किसने ये भोंडी किस्म की हिकमत अमली मुरतब की थी कि हमें जिस तरह दूध में से जो ना मक्खन में से या दूध में से जो मक्खी निकाल देते हैं ना बाहर, तो ऐसे ही हमें अफ़गानिस्तान से बाहर कर दिया गया है। अब ये एक मातम था, एक शोक था, एक शोक की कैफियत थी, ठीक है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर हम करें तो क्या करें, ठीक है। तो इसके अलावा नाज़रीन एक और भी डेवलपमेंट है, और वो ये कि अफ़गान जो अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया तफसीली, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हमारे मुल्क के अंदर मदाखलत से बाज रहे, ठीक है, और एक सेलेक्टेड हुकूमत की जो है ना वो पुश्त पनाही से बाज आ जाए। वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर सेलेक्टेड हुक्मरान मुसल्लत हों और हम उनकी हिमायत करें या उन्हें टिकने देंगे। तो ये जो है ना कतई तौर पे भारत जो है अपने जहन से ये ख्याल निकाल दे। तो गोया ये दोहरी तकलीफ़ है कि तालिबान के तर्जुमान ने बाकायदा पैगाम भिजवा दिया है भारत को, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान कि अशरफ गनी की हिमायत से आप बाज आ जाएँ और हमारे मुल्क में मुदाखलत न करें। एक तरफ तो वो अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए भारतीय, और दूसरी तरफ ये पैगाम भी देना कि अब आपके लिए जो है ना यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगले 2-3-4 महीनों में वेरी एक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा तवक्को है 99% कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो तालिबान होंगे। तो अब उनकी टीवी स्क्रीन पे वो अपनी फ़ौज की अहलियत पे सवालात उठा रहे हैं, अजीत डोवल की मोदी की पॉलिसी पे सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेते थे। और पाकिस्तान के साथ जो मुल्हिका सूबे हैं वहाँ पे उन्होंने अपने सफारत खाने कायम किए हुए थे, लोगों की ब्रेन वाशिंग करते थे, पम्फलेट तकसीम करते थे, ठीक है, लेक्चर्स देते थे बाकायदा, और जो है ना असलाह तकसीम करते थे पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो वो सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ वो तकरीबन महफूज हो गई है, और इसलिए इनके तज्ज़ियाकारों के जो तबसरे और तज्ज़िये हैं, ठीक है, और वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं कि कैसे वो ख़ुद अपने आप को कोस रहे हैं, ख़ुद अपने आप को लान और तान कर रहे हैं, ख़ुद अपने आप को मुलामत कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये ख्याल था कि शायद जो है ना ये हालात इनके लिए बरकरार रहेंगे। अब उनके लिए पैगाम ये है भारत के लिए कि वो बजाय इसके कि पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाएं कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने मुदाखलत की, वो अपनी अदाओं पे गौर करें। तो अगर तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की हिमायत करती है तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की पॉलिसियाँ ही ऐसी रही होंगी। तो भारत को भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए भाई, कि पूरी दुनिया में हर पड़ोसी मुल्क जो है उनका वो उनसे तंग क्यों है। नेपाल को देख लें, श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, चीन के साथ जो तिब्बत का तनाज़ो है, तो कोई एक भी उनसे खुश नहीं है, अफ़गानिस्तान समेत, अफ़गानिस्तान के तालिबान समेत। तो ये उनके अपने गौर करने की बात है कि वो अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कर लें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, मज़ीद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से भी आपसे ज़रूर नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।